सभी देवताओं का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम कुंड का निर्माण जिन्होंने किया है विश्वकर्मा जी, उनसे पूर्व कुंड का ध्यान करते हैं। ओम आवाहयामि तत्कुंडम विश्वकर्मं विनिर्मितं शरीरं यच्चते दिव्यम् अग्निदृष्टानमुत्तमं। कुंडाय नमः। कुंडम आवाहयामि स्थापयामि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थयेत। ये च कुंडास्ति ते देवा कुंडांगे याश्च देवता रिद्धिं यच्छन्तु ते सर्वे यज्ञसिद्धिं ददन्तु नः। कुंडास्थ देवताभ्यो नमः। कुंडाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। कुंड का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा जी का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। ओम विश्वकर्मण हविखावर्धनेन त्रातारमिन्द्ररक्षोर्मध्वम् तस्मै देवा अधिब्रुवन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः। विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्माणम् आवाहयामि स्थापयामि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पहले भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। कुंड में 3 परिधि होती है। ये वैकल्पिक व्यवस्था है। जब हम जमीन पे बनाते हैं, धरती में कुंड बनाते हैं, तो उसमें 3 परिधि मेखला होती है और हर मेखला का देवता अलग अलग होता है। जो ऊपर की मेखला होती है, ऊपर की पट्टी सफेद वर्ण की होती है, उसमें भगवान नारायण रहते हैं। ऊपरी मेखलायां श्वेतावरणालंकृतायां महाविष्णवे नमः। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् सम्पूर्णमस्मिन् सुरे स्वाहा विष्णुवे नमः। विष्णुम् आवाहयामि स्थापयामि। जो दूसरी परिधि मध्य की होती है, उसमें का रंग लाल होता है, उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरुषादिशीमतः सृजो मेयावः समुद्रया उपमाश्रयो सतस्य जोनिम सतस्य विवाह। भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणं ध्यायामि चिंतयामि आवाहनाम समर्पयामि। जो तीसरी नीचे की मेखला होती है, उसका वर्ण जो होता है, कलर होता है, वो काला होता है। ओम कृष्णावरणालंकृतायां अधो मेखलायां महारुद्राय नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदोदैकवे नमः। बाहुभ्यां उदते नमः। रुद्राय नमः। रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि। कुंड में जहाँ से हम घी की आहुति प्रदान करते हैं, तो बीच में योनि का आकार होता है। योनि के माध्यम से कुंड एक प्रकृति है और कुंड में हम मंत्रों के माध्यम से आहुति प्रदान करते हैं और एक लक्ष्य लेकर, एक कामना लेकर, एक संकल्प लेकर के हम कोई अनुष्ठान करते हैं। तो मंत्र के द्वारा हम आहुति प्रदान करते हैं योनि के माध्यम से, तो उस प्रकृति से हमको फल की उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति स्वरूपा योनि का ध्यान करें। ओम छत्रस्य योनिरसि छत्रस्व नाभिरसि मात्वाहि पुंसीन् मामाहि पुंसीहि महायोन्यै नमः। ध्यायामि चिंतयामि ध्यान पुष्पम समर्पयामि। कुंड में नाभि होती है, कंठ भी होता है नाभि का। ओम नाभिर्मे चित्तम विज्ञानम पायुर्मे परितिर्भजत आनंदनंदावांडौ में भगा सौभाग्यां पचः संघाभ्यां धर्मां वर्धो श्री राजा प्रतिष्ठितः। ओम भूर्भुवः स्वः नाभ्ये नमः। नाभिम् आवाहयामि स्थापयामि। कंठ का ध्यान करें। नीलग्रीवाः सिद्धिकंठादिवगुणरुद्रा उपस्थिताः आगुसहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। ओम भूर्भुवः स्वः कंठाय नमः। कंठम आवाहयामि स्थापयामि। कुंड के नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण मतलब ये पूर्व होगा, तो ये आग्नेय कोना, ये दक्षिण और ये नैऋत्य। इस कोने में कुंड के अंदर ही भगवान वास्तु रहते हैं। हमने बताया ना, सुबह वास्तु का हर जगह अपना महत्व होता है, चाहे यज्ञ करने के लिए हो, चाहे गृह प्रवेश में हो, तो हर जगह वास्तु की महिमा होती है। तो कुंड के अंदर ही वास्तु रहते हैं, कुंड वास्तु होते हैं, उनका ध्यान करेंगे। ओम वास्तुस्पते प्रतिजानी यस्मान् स्वावेशो अनिमीवो भवानः यत्रे महे प्रतितन्नो जुकस्वसन्दो भवद्विपदे सञ्चदुपदे। ओम भूर्भुवः स्वः वास्तुपुरुषाय नमः। ध्यायामि चिंतयामि ध्यान पुष्पम समर्पयामि। कुंड के मध्य में ब्रह्मादि सभी देवता निवास करते हैं, सभी वेद संहिताएं निवास करती है। ओम भूर्भुवः स्वः कुंड मध्य ब्रह्मादि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वान् देवान् आवाहयामि स्थापयामि। ऋग्वेदाय नमः स्थापयामि। यजुर्वेदाय नमः स्थापयामि। सामवेदाय नमः स्थापयामि। अथर्ववेदाय नमः स्थापयामि। विश्वकर्मादि वास्तु पुरुषांतः कुंडात् सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कुंड के नीचे ही 3 सुपारी रखी हुई है, उनमें अलग अलग देवता है। पहले में भूमि, मध्य सुपारी में कूर्म नाम के देवता, तीसरे में अनंत नाम के देवता। पहले भूमि का ध्यान करें, हाथ में पुष्प लेकर आवाहन करें। ओम भूरसि भूमिरसि दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरतीं पृथिवीं यच्च पृथिवीं द्रगुंहि पृथिवीं माहि गुंषिहि भूम्यै नमः। भूमिमावाहयामि स्थापयामि। दूसरा पुष्प लेकर के कूर्म का ध्यान करेंगे। यस्य कूर्मो गृहे हविस्तमग्ने वर्धया त्वं मा तस्मै देवा अधिब्रुवन्नयं च ब्रह्मणस्पतिः। कूर्माय नमः। कूर्मम् आवाहयामि स्थापयामि।
तीसरी जो कुंज है उसमें अनंत नाम के देवता उनका आवाहन करेंगे। ओम श्योना पृथ्वीनो भवान निवेशनी जक्षानः सर्वश प्रथाः। ओम अनंताय नमः। अनंतम आवाहयामि स्थापयामि। अक्षर छोड़ देंगे कुंड में और नीचे भी। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाज शिवहस्पति जग्निमं तनो त्वरिष्ठं जग्निकुं समिमं दधातु। ओम भूर्मकूर्मनंत देवताभ्यो नमः। विश्वकर्मादिवास्तु पुरुषान्ताः कुंडाथ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। एक तंत्रेण कपूर जला दीजिए एक कोने पे। दध्योदन बलिं समर्पयामि। कुंडाथ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कुंड के पूजन के पश्चात संस्कार करने होते हैं। गांव में जब जमीन में कुंड, धरती में कुंड बनता है तो जमीन को सर्वप्रथम गाय के शुद्ध गोबर से उसको लेपन किया जाता है, लीपा जाता है। लीपने के बाद गोमूत्र है, पंचगव्य इत्यादि होते हैं, कुशे होता है, गोमूत्र होता है, गाय का ही गोबर होता है, गाय का घी होता है और दही, ऐसा इत्यादि मिक्स करके स्वयं प्राशन भी किया जाता है और कुंड के ऊपर प्रोक्षण भी किया जाता है। कुंड को शुद्ध किया जाता है। कुंड के सभी देवताओं का अपने आवाहन किया, गंधाक्षत पुष्प देकर स्वागत किया। कुंड के संस्कार करने ओम बलिपूर्वक दर्भैः परिसमुह्य परस्मुह्य परस्मुह्य। पंखा बंद करवाइए जरा। पंखा बंद करें आपको। हाँ बंद कर दो। कुंडात् सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अर्धेन कर्पूर बलि प्रदाने नमः। शांतिकर्ता, पुष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता, निर्विघ्नकर्ता, कल्याणकर्ता, सुखदा वरदा भव। अनेन एकतंत्रेण बलि प्रदानेन कुंडास्थ देवताः प्रियन्ता न मम। अथ पंचभूषणस्कारः दर्भै परिसमुह्य। ओम यद्देवादेव हेडनं देवा शशिका ब्रह्मा अग्निर्मा तस्मात् देन सोपवनान् समुञ्चतु। दर्भैः परिसमुह्य 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 तान् कुशान् ईशान्यां पूर्वतो परित्यज्य गोमयेन उपलिप्य उपलिप्य उपलिप्यमानस्तोके तनयमानयायुषमानो गोखुमानो अश्वेपुरीरिखामानो वीरान् दुर्भामिनो मदीर्यहितमन्ताद्वित्वा अग्निकाष्ठेन सुमूलेन। मूत्र छोड़ दीजिए, गोमूत्र छोड़ दीजिए थोड़ा सा। त्रिवारम् उल्लिख्य 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 इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्यापागुसुरे स्वाहा। अनामिकाम् अंगुष्ठाभ्यां त्रिवारम् उद्धृत्य 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 निब्जिपाणिना प्राजापत्येन जलेन अभ्युक्ष्य 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 अथाग्निस्थापनम्। सुवासिन्यां श्रोत्यागारात् निर्धूमम् अग्निमादाय कांशपात्रे ओम अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहम् उपब्रुवे देवा आसादयादिह। नैऋत्यां दिशि क्रव्यादासं निक्षिप्य ओम क्रव्यादग्निं प्रहिणोमि दूरं यमराज्यं कृष्णपाय वैभा देवाजयद्देवो हव्यवस्यानन्दाग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहम् उपब्रुवे देवा आसादयाय। आग्नेयादिकोणेशाग्निं त्रिवारं भ्रामृत्वाग्निमुपसमाधाय ओम भूर्भुवः स्वाग्निनारायणाय नमः। अग्निरक्षणार्थं कुंडे काष्ठम उसमें लगा दीजिए लकड़ी। हाथ जोड़कर भगवान अग्नि नारायण के स्वरूप का ध्यान करिए। ओम चत्वारि श्रृंगाद्रयो अश्वपादाद्वय शीर्षे सप्तहस्तासो अशतिर्हावद्रोवरोरिवीति महोदेवो अमर्त्यांग आविवेशो। हाथ जोड़िए सत्सांडिल्यासित देवल इति त्रिपुरान्विता भूमाता वरुणपिता मेघध्वज बोले भो अग्नये मम प्रांगमुखो सम्मुखो अवगुंठितो सकलीकृतो परमीकृतो आवाहितो स्थापितो भव। अक्षर छोड़ दीजिए अग्नि में। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा करन्तु चास्य देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। अग्नि की ओर दोनों हाथ ऐसे करिए, अग्नि को सम्मुखीकरण करिए।
ओम एको हि देवा प्रतिशो निसर्वः पूर्वो हु जाता सौगर्भजन्ता स एव जाता सदनिख्यमानः प्रत्यङ्गनास्तिष्ठति सर्वतो मुखः भूर्भुवः नमः। ध्यानं नमस्कारान् च गन्धात् पुष्पाणि च समर्पयामि। ब्रह्मा जी का ध्यान करें, ब्रह्मा का आवाहन करें। जब यज्ञ करते हैं, विशेष रूप से हवन करते हैं, तो ब्रह्मा जी का स्थापन होता है, और वो भी यज्ञ कुंड के दाहिने भाग में, दोने में ही पूगी फल में ब्रह्मा जी का आवाहन करेंगे। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरुषादिशीमतः सूर्यो वेन आवः समुद्रया उपमा सविष्टाः सयोनिम सतश्च विवः भूर्भुवः स्व यज्ञरक्षणार्थे ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। एष धूप एष दीप इदं नैवेद्यम एषा दक्षिणां समर्पयामि। ब्रह्मा जी को दक्षिणा अर्पण करेंगे। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पूर्ण फलदमतः शांतिं प्रयच्छ मे। प्रार्थना करेंगे। चतुर्मुखो ब्रह्मा स्वर्गलोक पितामह तथा तुम मम यज्ञेस्मिन् ब्रह्मा भव। जलमादाय अनेन कृतेन अर्चनेन कुंडास्थ देवता समन्वित भगवान अग्निनारायण तथा च ब्रह्मा प्रीयतान् मम वः। तिष्ठन् समिधोऽभ्याधाय तिष्ठम्। बाएं हाथ हृदय से लगाएं, लेफ्ट हैंड हृदय में स्पर्श करके रखिए। दाहिने हाथ से प्रजापति का मन ही मन ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए तीनों संविधान छोड़ दीजिए। याधाय ओम ईशान को राधा रविधान को पर्यंतम तर्थावृत्ति। अब बाएं हाथ फिर से हृदय में लगा के रखिए और दाहिने हाथ से जैसा पकड़िए। छोड़ेंगे, मन में ही प्रजापति का ध्यान करेंगे। पहली आहुति मन में स्वाहा बोलेंगे और छोड़ने के बाद जो बचा रहेगा एक दो बूंद जो पात्र रखा हुआ है जल भरा वो उसमें टपकाना रहेगा, नहीं दोना रखा हुआ। हाँ डालने के बाद एक में देखिए ऐसे डालें, ऐसे डालें तो आप नहीं तो ऐसे डालना, थोड़ा सा इसमें गिराना, गरम कर लो। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो कुंड में ही, कुंड की अग्नि से ही खीर पहले बनाई जाती है, चरु बनाया जाता है, तब उस चरु से फिर हवन होता है, तो उसमें समय मिल जाता है और प्रक्रिया भी लंबी है, बहुत लंबे लंबे इसके बड़े बड़े विधान या कुंड से ही उसको पकाया जाता है। कुंड का भी प्रमाण होता है, कितना बड़ा कुंड बनेगा। यजमान का दो प्रमाण लगते हैं, एक यजमान का हाथ, एक ही आचार्य का। आचार्य के हाथ से नाप कर ऐसे नहीं बना सकते कि जितनी मन पड़ा ईंट रख दिया, उसमें 24 अंगुल का, 28 अंगुल का, 32 अंगुल का, और प्लस हमने कितना बड़ा अनुष्ठान किया है। आहुति की गणना होती है कि कितने स्वाहाकार हो, कितनी आहुति पड़ने वाली है, उस हिसाब से आचार्य के द्वारा निर्धारण किया जाता है कि 24 अंगुल का कुंड बनेगा, कितना गहरा होगा। उस हिसाब से कुंड की भी ये होती है इच्छा के अनुसार। 9 प्रकार के कुंड बनते हैं, 9 प्रकार के। ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, इसको चौरस कुंड बोल सकते हैं, चौरस चौकोन। और बाकी योनि के आकार का, पद्म के आकार का, चंद्र के आकार का, वृत्त के आकार का, षटकोण के आकार का, ऐसे त्रिकोण के, ऐसा करके 9 प्रकार के कुंड बनते हैं। उसमें भी इच्छाएं होती हैं। तो ये जो सर्व प्रकार की कामनाओं का पूर्ण करने वाला होता है चौकोन होता है। बाकी पुत्र कामने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, किसी को वशीकरण करने के लिए, भौतिक बाधा निवारण के लिए, हमारा जो ग्रह अरिष्ट है उसको शांत करने के लिए कौन से ग्रह का निर्माण करना, वो बृहद ग्रह पद्धति में दिया हुआ है। लेकिन ये सर्व कामना सिद्धि के लिए चौकोर कुंड में हवन किया जाता है। और ये चौकोर कुंड कोई भी यज्ञ होता है उसके मध्य भाग में बनता है, सबका अपना अपना स्थान होता है कि कौन किस दिशा में बनेगा, तो ये मध्य भाग में बनता है। तो बायां हाथ हृदय में लगाइए और दाहिने हाथ से शुरू पकड़िए। शुरू में आपने जैसे किया कि छोड़ने के बाद पहले कटोरी में रखना है। गाड़ी साफ करवा दो, उठाइए महाराज। साफ पूरा अंदर भी जैसे सोहा बोलेंगे वैसे आपको डालना है, सोहा बोलना भी है और डालने के बाद में बैटरी ठीक है, 4 बार करना। ओम प्रजापति मनसा ध्यात्वा, छोड़ दीजिए उसमें मनसा उच्चारित। अब उच्चारण करेंगे ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा,
इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। बस 1 चम्मच जल्दी जी हाथ में। मया उपकल्पितम इदम समिच्चरुतिलाज्यादि हवनीय द्रव्याणि आया यजमान देवता ताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्तं नमः। यथा दैवतमस्तु। अग्नि पूजनम कुर्यात्। अग्नि पूजनम कुर्यात्। ओम अग्नेन शुभधाराय शमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुह्रान् मेनो भूष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ओम भूर्वसत मंगलनामाग्नये नमः। शांति के वर्णामाग्नये नमः। ध्यान पुष्पम समर्पयामि पूजनार्थ गंधार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प बाहर छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए। अग्नि में 5 बार पहले घी की आरती करेंगे। आज्येन पंच प्राणाहुतिं जुह्यात। ओम अग्नये, आप डायरेक्ट अब बाहर नहीं गिराएंगे। ओम अग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम अग्नये अपानाय स्वाहा। ओम अग्नये व्यानाय स्वाहा। ओम अग्नये उदानाय स्वाहा। ओम अग्नये समानाय स्वाहा। कुछ दक्षिणा रखेंगे। हाथ जोड़कर फिर अग्नि नारायण को नमस्कार करेंगे। अग्निम प्रज्वलितम वंदे जातवेदम हुताशनम हिरण्यवर्णमनलं समिद्धं विश्वतो मुखम्। जलमादाय अनेन कृतेन अर्चनेन अग्निनारायणः। जल छोड़ दीजिए। प्रियतान्न मम। बोले अग्निनारायण भगवान की जय। अब यहाँ पर नवग्रहों का स्मरण होता है, पूजन होता है, ब्राह्मणों का पूजन होता है और अपने पितरों का भी स्मरण करेंगे। आप आज इतना बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो जो कुछ भी है, ये शरीर भी है, ये धन संपत्ति जो भी है, तो पितर थे तो हम हैं, तो उनका भी आशीर्वाद लेना है, उनका भी पूजन करना है। अवश्य भी हवन करने का जो अधिकार है हमको सहज ही प्राप्त नहीं हो जाता है। हम भी समाहित हैं, आप भी हैं। 5 प्रकार के पाप जानकर अज्ञान से सबसे होते हैं और वो 5 पापों की निवृत्ति यज्ञ करने से होती है। प्रतिदिन रोज यज्ञ करना चाहिए मनुष्य को। वैसे भी 3 प्रकार के ऋण हम सब लोगों के ऊपर होते हैं। एक देव ऋणी, एक पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण होता है। देवताओं का ऋण कैसे दूर होता है? ऐसे ही यज्ञ अनुष्ठान करने से देवताओं का ऋण। दूसरा होता पितृ ऋण। पितरों का ऋण कैसे दूर होता है? पितरों के नाम से पिंडदान, श्राद्ध, तीर्थ, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराना, तर्पण करना, ये पितृ ऋण है। और तीसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। जो ऋषियों ने अपनी जिंदगी खपा कर दी, तपस्या के द्वारा बड़े बड़े शोध किए, बड़े बड़े चीजों का, मंत्र की शक्तियों का अनुसंधान किया, औषधियों का निर्माण किया और उसको खोजा, उसके प्रभाव को अपनी जिंदगी तपस्या के द्वारा और पुस्तक में दिया। वो जो हम पढ़ रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो उनका भी एक हमारे ऊपर ऋण बनता है। तो वो ऋण कैसे दूर होता है? वो ऋण दूर होता है कि उस जानकारी को हमने ली है तो ये ना हो कि वो जानकारी हमारे तक सीमित रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है हमने कुछ विशेष जानकारी, विशेष गुण होता है, दूसरा ना जानते, इसलिए उसको हम जागृत नहीं करते, दूसरे को देते नहीं है और वह विद्या हमारे साथ ही गोविंदाय नमो नमः चली जाती है। तो ऋषियों का जो है उसको दूसरों में बांटना, जानकारी अगर हमको शास्त्र का ज्ञान है तो दूसरे भाई को भी उसके प्रति जागृत करना, ये ऋषियों का ऋण होता है। तो 5 प्रकार के पाप कौन कौन से होते हैं हम दोनों लोगों के द्वारा? पंच सूनाग्रहस्तस्य चुल्ली पेषण उपस्करः कंडनी चोर कुंभस्य विबध्यते यास्तु वाहयन्। कौन कौन से होते हैं? चूल्हे में। अब तो यहाँ स्टोव में जो भी बनता है, गांव में चूल्हे से ही पहले भोजन बनता था, तो चूल्हा बुहारते, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते थे, पोता से पोतते थे। उसमें जो जीव जंतु होते थे वो मारे जाते थे और जो अग्नि प्रज्वलती होती थी उसमें जीव जंतु। चूल्ही। दूसरा पेषण। पेषण मतलब पेषणी, चक्की बोलते हैं उसको। तो घर में भी पहले स्वयं हाथ से चक्की चलाते थे, अब तो मशीन है। मशीन में भी गेहूं के अंदर कितने छोटे मकोड़े की कद्दू वो चले ही जाते हैं, है ना। तो देखते नहीं, घर में बना बनाया आ गया वो आता। तो उसका भी एक दोष लगता है। चुल्ली पेषण उपस्करा। उपस्कर मतलब झाड़ू, बुहारी। तो जब हम झाड़ू लगाते हैं घर में तो कुछ जीव जंतु तो ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं नग्न आंखों से। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हमारी आंखें देख पाने में सक्षम नहीं होती। न चाह कर भी हम चीटी के ऊपर पैर रख देते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी को पैर के नीचे आ जाती। उसमें भी मतलब ये स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं, इनमें हमारी इच्छा नहीं कि हम ऐसा करें, ये स्वाभाविक हो ही जाते हैं। झाड़ू लगाने से भी जीव जंतु, ठीक है ना। चुल्ली पेषण उपस्करा अकंडनी। कभी कभी क्या होता है, घर में चावल रखा रहता है, दाल रखी रहती है, साल भर 5 महीना हो गया, उसमें कुछ कीड़े आ जाते हैं। उसको शुद्ध करने के लिए ओखली होती है, जहाँ ओखली बोलते हैं,
गाँव में उसको कंडी बोलते हैं। मूसल के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है, उसको ठोक करके फिर फ्रेश किया जाता है, तो उसमें जीव की हिस्सा होती है। और उदक कुंभ, उदक कुंभ मतलब जल पात्र। घर में घड़ा रखते हैं ना, तो जो घड़े में जो चिकास आ जाती है उसमें भी छोटे छोटे सूक्ष्म जंतु होते हैं। और घड़ा नहीं रखते तो अपन लोग आज क्या आरू रखते हैं, उसमें भी जो जीव होते हैं ना, वो छन करके उसमें भी उनकी हिंसा होती है। तो ऐसे 5 प्रकार के न चाहते हुए हमारे द्वारा पाप होते हैं, ठीक है ना। और जानकर जो करते हो तो वही है बड़े बड़े, लेकिन ये अनजाने में। तो इनसे निवृत्ति कैसे हो भाई, इनसे हम मुक्त होना चाहते हैं, इनका प्रायश्चित, तो इनके निवृत्ति के लिए 5 प्रकार के यज्ञ बनाए गए हैं। 5 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से बनाए गए हैं? देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ, दूसरा है ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ कौन है? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, दैवो होमो बलिभूतो नृयज्ञो तिथि पूजनम। पहला है ब्रह्म यज्ञ, मतलब अच्छा ज्ञान अर्जन करना, दूसरे को ज्ञान देना, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। दूसरा होता है ये अपना देव यज्ञ। देव यज्ञ मतलब प्रत्यक्ष आहुति प्रदान करना, ये होम से देव यज्ञ होता है। तीसरा पितरों का यज्ञ, पितरों का यज्ञ पिंड दान करना और श्राद्ध इत्यादि करना, पितरों का पूजन करना, ये पितृ यज्ञ होगा। चौथा होता है बलि वैश्वदेव, ये उसका पितरों का ही एक अंग है, उसकी निवृत्ति के लिए बलि वैश्वदेव, उसमें 4 निकाले जाते हैं, कुत्ते का अंश और इसके काक बिचलियों का, कौवे का और अतिथियों का, चींटी का, ये निकाले जाते हैं बलि वैश्वदेव में। तो इसके निमित्त से वो पूरा होता है। और फिर होता है मनुष्य यज्ञ भी होता है। मनुष्य यज्ञ मतलब हमारे यहाँ जो अतिथि लोग आते हैं, अतिथि मतलब जिनके आने की कोई तिथि नहीं, उनको बोलते हैं अतिथि। तो वो अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं, तो उनका भी सत्कार हमें करना चाहिए। क्योंकि जिस घर से कोई भी याचक, कोई भी भिखारी, कोई भी अतिथि विमुख होकर चला जाता है, निराश होकर चला जाता है, तो उसको क्या होता है? अतिथिर यस्य भग्नाशो ग्रहात् प्रति निवर्तते तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। जिसके घर से कोई भी विमुख होकर के चला जाता तो क्या करता है? उसके घर के जितने भी सुकृत है, पुण्य है, वो लेकर के तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा, उसका जो भी दुष्कृत दुष्प्रारब्ध है वो उसके ऊपर थोप करके छोड़ करके चला जाता है। तो इसलिए मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। भोजन करने से पहले अग्नि में कुछ हवन करना चाहिए, गाय के निमित्त, ब्राह्मणों के निमित्त में ऐसा करना चाहिए। तो आज अपन हवन कर रहे हैं, यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं, तो रोज ऐसा करना चाहिए। 6 प्रकार के कर्म होते हैं प्रत्येक, रोज 6 दिन के कर्म होते हैं, जिनको खटकर्म बोला जाता है। गाय के निकालने और ब्राह्मण के लिए, कुछ देवताओं के लिए, पितरों के लिए, ऐसा प्रतिदिन कभी संभव हो पाता नहीं, ना हमारे पास उतना समय, ना उतनी जानकारी है, ठीक है ना। तो जब कभी हम यज्ञ करते हैं, तो जब तक पुराना बैलेंस बराबर नहीं होता, तब तक हम आगे के लिए हम एंट्री नहीं होती। तो आज 1 चम्मच जल लेंगे और संकल्प करेंगे, अभी तक हमने जो ज्ञात है, अज्ञात है, जो भी हमसे कमी रहेगी उसकी पूर्ति के लिए यथाशक्ति कुछ हम दान करेंगे और अब आगे प्रयास करेंगे कि ऐसा हमसे गलती न हो, ठीक है ना। उसका प्रायश्चित करेंगे। तो पितरों का भी इसमें संतुष्टि होती है, अपने पितरों का भी नाम ले लेंगे जो इस दुनिया में नहीं है। पिताजी, दादाजी, पिता, वृद्ध पितामह, अपने माता की भी गोत्र, नाना नानी इत्यादि, और पिता के गोत्र, उनका सबका नाम लेकर के बोलिए शिव शक्ति याग कर्मणा अधिकार प्राप्ति अर्थम वैश्वदेव अकरण जनित सर्व प्रायश्चित निवारण पूर्वक वैश्वदेव करण जनित फल प्राप्ति अर्थम समस्त पितृदेवतानां कृपा आशीर्वाद प्राप्ति अर्थम। अपने पितरों का नाम स्मरण कर लीजिए।